कौने रामा लाले दारा वजवा सूरुजे मुखा चौखट सूरुजे मुखा चौखटी हो। कुछ लोग वहाँ पर थे जो बोलते थे कहाँ तक जाएंगी, कितना वायरल होंगी, गाना गा के कोई कितना वायरल हो जाएगा। ले माँ चवन्नी चम बागो माँ अनार हो, दुल्हे अपन बहिनी बेचे गोंडा की बाजार हो, दुल्हे अपन बहिनी बेचे गोंडा की बाजार हो। देखिए, हमारा समर्थन जो है इनको हमेशा रहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी ये जो भी काम करें अपने मर्यादा में रहकर करें, अपने सीमाओं के अंदर जो है ये सारा काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लोगों की आदत होती है ना टोंट मारने वाली, वो टोंट हमको अच्छा नहीं लगता, हम बहुत मुंहफट हैं, हम वहीं पे बोल देते हैं, तो झगड़ा करने से अच्छा उस जगह जाओ ही। तो मैं देखती जब बहुत ज़्यादा कोई कमेंट आता है तो उसको टच करती हूँ, तब उस पर वीडियो बनाती हूँ। एक बार कोई गलती करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार गलती नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है। सास हमको दिन भर जब देखो तब बूढ़ा मैं कहा थी निहुरे निहुरे आवा चोर पहले चोराइस बेटवा में और तब कोठरी पे दावा की। तो हम भैया लखनऊ में पैदा बहन हम समझ न पाई। तमिल कोई दक्षिण भारत से आओ थे तो अपन भारत भाषा ना ही छोड़ दिया, बिहारी तो भोजपुरी बोलत है। हमें आपका काहे शर्म महसूस हुआ, का करते रहे हो? तो हुआ कहीं जहाँ उदय नारायण के बहनी रही वहीं हम दिया दिखावत रहे। तू बचियो मैं बचऊ मैं बचऊ मैं बचऊ मैं बचऊ सुलखिया दिया ना बारे आवे सुलखिया लट छितरा ए आवे। उधर से मैसेंजर से मैसेज आया, बाकायदा फ़ोन आया कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। हम क्या वीडियो तो नहीं डिलीट होगी, आपने क्या सिखाया है या इनको सिखाया क्या गया कि किसी भी औरत को या किसी भी मर्द को, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमने आज तक कोई भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया जो छोटे बच्चे ना सुन सकें, जो बूढ़े ना सुन सकें, जो जवान ना सुन। सभी से यही कहना चाहेंगे, अगर आपके आसपास अगल बगल कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको ढकेलिए मत, उसको आगे बढ़ाइए, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। मैं दोनों के लिए कहना चाहूँगी। वीडियो डाल देती हूँ दिन में 7-8 शॉर्ट वीडियोस, एक वीडियो लॉन्ग और लाइव आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम कुछ है तो लाइव नहीं आते हैं। दुल्हा फरेला 360 मगर खट्टे खट्टे दुल्हा के दोस्तन कह दीदी तू रही गई, दुल्हा के दोस्तन कह दीदी तू रही गई। मिल गए हैं बूढ़े भतारे मगर बूढ़े बूढ़े। अवध क्षेत्र में अवधी लोक गीतों का प्रचलन रहा है। बहुत से पुराने लोग होंगे जानते होंगे कि शादी विवाह हो या फिर अन्य कोई अवसर हो, मुंडन हो, कोई भी अवसर रहा हो तो गांव में औरतें अवधी लोकगीत गाती थी। इसका प्रचलन रहा है, लेकिन ये अवधी लोकगीत कहीं ना कहीं विलुप्त से होते हुए जा रहे हैं। अवधी लोकगीत उन्हें कहा जाता है जैसे सोहर होते हैं, गारी होता है, शादी विवाह में कुछ गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उसे अवधी लोकगीत कहते हैं। इन अवधी लोकगीतों को गा करके ज्योति मिश्रा हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। और ज्योति मिश्रा अवधी लोकगीत ही नहीं, कॉमेडी वीडियो भी बनाती हैं। इसके अलावा इनकी एक खासियत और है, यह हाजिर जवाब बहुत बढ़िया है, किसी भी गलत कमेंट का जवाब यह खुलकर देती हैं। ज्योति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पब्लिक। राधे राधे भैया, आप सभी का भी स्वागत है, आपके व्यूवर्स का भी स्वागत है। ये अवधी लोकगीतों का विचार आपके मन में कैसे आया कि अवधी लोकगीत जो हमारे हैं इनको हम गाएं और इसको अपलोड करें वीडियो? हम एक जगह शादी में गए थे, हमारे मोहल्ले में ही शादी थी, तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ थी, तो उन्होंने कहा भाभी लगभग सोहर और विवाह तो सब लोग भूल गए, फिल्मी गाने चला के नाच लेती हैं, गा लेती हैं, आपको आता है तो आप इसको क्यों नहीं वीडियोज़ में डालती हैं, बहुत ज़्यादा चलता है। हम घर पर आए, हमने सोचा विचारा, फिर हमको बहुत ज़्यादा गाने हमको बहुत ज़्यादा आते थे शुरू से ही, हमको गाने का बहुत शौक़ था, हम अपने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा गाते थे। तो हमने शुरू किया, गानों से ही शुरू किया था पहले शुरू में। सोहर गाते थे, विवाह गाते थे, गारी गाते थे, लेकिन गारी चल जाती थी, सोहर और विवाह नहीं चलता था। गारी चल जाती थी। आपने स्कूलिंग टाइम की बात कर ली, तो हम स्कूलिंग कहाँ से हुई, पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से? लखनऊ से हुई, हमारा जन्म भी लखनऊ में ही हुआ है। हाँ। लखनऊ में अवधी बोली जाती है? हमारी दादी गांव से थी तो वो घर में बोलती थी, बाहर तो नहीं बोली जाती है। हाँ। गोंडा आप नहीं रही हैं? गोंडा नहीं रहे हैं, शादी के बाद अब रहते हैं 18 साल से। हाँ। तो लखनऊ से आपने सीखा है? जी हाँ, दादी से ही सीखा? दादी से ही सीखा है। कोई गारी या कोई सोहर आपको 2 लाइन उसकी सुना दीजिए। पहले सोहर ही सुना देते। सुना दीजिए, लेकिन सोहर लोग कम पसंद कर रहे हैं।
कौने रामा लाले दरवजवा सूरुजे मुखा चौखट सूरुजे मुखा चौखटी हो हे हो कौने रामा परमिति रियवा भूयन परी लुटाई भूयन परी लुटाई हो। ये सोहर गीत है और गारी सुना देते हैं जो सबसे पहले वायरल हुई थी वही सुना देते हैं, पिछले इंटरव्यू में भी वही सुनाई थी। ताले माँ चवन्नी चमके बागो मानार हो, ताले माँ चवन्नी चम बागो मानार हो, दुल्हे अपन बहिनी बेचे गोंडा की बाजार हो, दुल्हे अपन बहिनी बेचे गोंडा की बाजार हो, सबेरे से संझा हो गए बहिनी ना बिकाए हो, सबेरे से संझा हो गए बहिनी बिकाए हो, डूबे सारे से तैलई जा बहिनी है कुंवार हो। बहुत सुंदर। अच्छा, जब ये वीडियो आपने शुरू किया बनाना जी तो आसपास के लोग तो बाद में कमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं, घर के परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था, कैसा सपोर्ट रहा या फिर कोई टोका टाकी हुई? हमारी ये शुरू से आदत है, जब से हमारी शादी हुई हम कोई भी काम करने से पहले अगर हम ये साड़ी लेने जा रहे हैं दुकान पर तो पहले अगर ये घर में है और पहली बात तो लगभग 2-4 साल के बाद से ही मोबाइल का फैशन चल गया था, अगर बाहर हैं हम साड़ी लेने जा रहे हैं वो कभी रोकेंगे नहीं, लेकिन ये मेरी आदत है कि मैं बिना बताए घर से भी नहीं निकलती हूँ। तो पहला नंबर मैंने अपने पति से पूछा था कि मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ भी करो, अपनी मर्यादा में रह के करो, कुछ भी करो। तो सपोर्ट तो शुरू से ही था। और कौन कौन है घर में आपके? हमारी सासू माँ है, हमारे देवर हैं, देवरानी है, एक बेटा है। हाँ। कोई विरोध कुछ नहीं किया? पति विरोध नहीं तो किसी का विरोध नहीं। अगर थोड़ा बहुत विरोध होगा भी तो वो वहीं बैठ जाएगा, क्योंकि जब पति साथ में है तो दुनिया साथ में, जैसे मायके माँ बाप साथ में है वैसे ससुराल में पति साथ में है तो सब कोई साथ में। मियाँ बीबी राजी तो क्या करिए क्या करिए काजी। अच्छा, मम्मी पापा आपके कभी जब आप लोग वीडियो बनाने लगे तो कभी कुछ कहे नहीं आपसे? बहुत दिनों तक उनको पता ही नहीं चला, लगभग 5-6 महीने तक। मोबाइल नहीं देखते हैं? मोबाइल नहीं चलाते हैं, मम्मी पापा दोनों ये बटन वाला मोबाइल चलाते हैं। उसके बाद में भाई के लड़के के मुंडन में गए तो वहाँ पर सबको पता चला कि वीडियोस बनाती हैं, हम वीडियोस बना रहे थे। तो भाई ने पहले ज़्यादा बहुत सपोर्ट किया, भाभी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन सब लोग सोचते थे, कुछ लोग वहाँ पर थे जो बोलते थे कहाँ तक जाएंगी, कितना वायरल होंगी, गाना गा के कोई कितना वायरल हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, जहाँ तक जाएंगे, मेरा समय तो कट रहा है, हमको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा थी लाडली की कि हम आज 4 लाख प्लस फॉलोअर्स के साथ चल रहे हैं, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो हो गया। लगे हाथ पेज का नाम भी बता दीजिए। 4 लाख प्लस फॉलोअर हैं। ज्योति मिश्रा मेरे पेज का नाम है, फेसबुक पेज का। जी। यूट्यूब पर ज्योति मिश्रा ऑफिशियल के नाम से अभी जल्दी स्टार्ट किया है। जल्दी स्टार्ट किया है। स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, इनका पेज जो है वो स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, और यूट्यूब का इनका जो चैनल है वो अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा भी निवेदन है। फिर आपके पास आते हैं, आसपास के लोगों ने कुछ कमेंट किया होगा, कुछ कहा होगा कि ये तो ये कहाँ आई गोंडा में? बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, यहाँ तक होएगा रहा कि हमारे सास उस समय हुआ रही कलकत्ता में, यहाँ एक लोग हमारे बगल में है, वो फ़ोन करके बोल दिए कि वो तो वीडियोस बनाती हैं। तो मम्मी ने कहा बनाती हैं तो बनाती हैं, किसी को क्या परेशानी है, उनके मर्द नहीं रोकते, हम लोग नहीं बोली थे तो तू बोले वाला कहा हुआ, तो वहीं पर वो चुप हो गए। तो जैसे अगर किसी ने कोई आवाज़ भी उठाई तो फैमिली ने वहीं पर बोल दिया तो आवाज़ वहीं बैठ गई, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। मैं बस उतना ही कहीं भी आती जाती हूँ जितना ज़रूरी होता है, नहीं तो मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, अपने घर में ही रहती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना टोंट मारने वाली, वो टोंट हमको अच्छा नहीं लगता, हम बहुत मुँह फट हैं, हम वहीं पर बोल देते हैं, तो झगड़ा करने से अच्छा उस जगह जाओ ही मत। मुँह फट का मतलब कि हाजिर जवाब? जी, तुरंत जवाब। हमको सब लोग कहते हैं बहुत बदतमीज़ है, मुँह फट है, हम तो यही जानते हैं। हाँ। अच्छा, जब आप वायरल हो गई तो कहीं अगर मार्केट वगैरह जाती तो लोग कहते नहीं कि आप ज्योति मिश्रा हैं? कहते जी बिल्कुल, बहुत लोग पहचानते हैं, बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी लगता है। लोग जहाँ भी मिलते हैं, अभी हम जल्दी सरकारी अस्पताल गए थे, गोंडा महिला अस्पताल में, लगभग जो देखो वही पहचान रहा था कि आप ज्योति मिश्रा हैं, आप ज्योति मिश्रा। तो इतना अच्छा लगता है कि चलिए, जहाँ सिर्फ फैमिली पहचानती थी वहाँ दुनिया पहचान रही है, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया पहचान नहीं। अच्छा, कुछ लोग खासतौर से महिलाएं ज़्यादातर आपको पहचानती होंगी? महिलाएं तो पहचानती हैं, पुरुष भी पहचानते हैं, सब पहचान जाते हैं। सब पहचान जाते हैं। ये जो आप खुलकर बोलती हैं, जवाब दे देती हैं हाजिर, ये कहाँ से भाव आ जाता है, कब से ये आपके अंदर रहा है? ये हमको छोटेपन से ही, बचपन से सिखाया गया। हमारे दादाजी थे, हमारे बाबा, तो वो कहते थे कभी भी कोई चीज़ को अब बर्दाश्त मत करना, कोई चीज़ गलत हो तो उसको तुरंत बोलना, झूठ मत बोलना,
और जहाँ गलती ना हो वहाँ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करना। हाँ, तो हम कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत मुंह पर बोलते हैं। मुंह पर बोलने में बहुत फ़ायदा है कि कोई चुंगली नहीं लगा सकता है। और अगर आपकी हमारी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, बनी तो बनी, अपने अपने रास्ते। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते होंगे, महिलाएं भी गलत कमेंट करती होंगी, हमने देखा आप उनको भी जवाब देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, हमको तो पहले लगता था फेक आईडी है कि जेंट्स हैं बना रहे हैं, लेकिन वो लेडीज़ ही बाद में ठहरी। और मैं लगभग कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। वीडियो डाल दिया, छुट्टी, चला तो ठीक, नहीं चला तो नहीं ठीक। अगर किसी ने देखा तो उन्होंने हमको स्क्रीनशॉट करके भेजा, देखिए ये कमेंट आ रहा भाभी। कई बार उदय ही भेज चुके हैं मैसेंजर पे, उनके पास मेरा नंबर नहीं, भाभी ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं देखती हूँ जब बहुत ज़्यादा कोई कमेंट आता है तो उसको टच करती हूँ, तब उस पर वीडियो बनाती हूँ। एक बार कोई गलती करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार गलती नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है। तो उस पर हमने जवाब दिया। 2-3 लेडीज़ थी, कीर्ति सोनकर थी और साधना यादव करके थी, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, मैंने जवाब दिया। वो वीडियो 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन तक गए हैं। तो बाद में जब उनके परिवार वालों ने भी देखा होगा वीडियो, क्योंकि भाई जब मैंने टैग कर दिया, फिर उनका पूरा कमेंट लगा दिया, फ़ोटो लगी हुई है, तो उधर से मैसेंजर से मैसेज आया, बाकायदा फ़ोन आया कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। हम कहे वीडियो तो नहीं डिलीट होगी, आपने क्या सिखाया है, या इनको सिखाया क्या गया है कि किसी भी औरत को या किसी भी मर्द को, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं भाई? कौन हो तुम? हो कौन तुम बोलने वाले? इसीलिए फिर मैंने वीडियो डिलीट नहीं की। वो वीडियो आज भी रन कर रही हैं। आज भी रन कर रही हैं? आज भी रन कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरे पहले फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन इसी कमेंट के जवाब देने के कारण इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर बढ़ गए। थैंक यू बोलिए ऐसे लोगों को, धन्यवाद बोल दीजिए आप। जी बिल्कुल, धन्यवाद है ही उन लोगों का कि वो लोग हम चाहते हैं कि करें, उनकी हिम्मत तो हो कि करें। अब मेरे फेसबुक पर ऐसे कमेंट ही नहीं आते हैं। हम चाहते हैं कि करें लोग कमेंट, हम वीडियोस बनाएं, हमारी वीडियोस वायरल हो। अच्छा, ये कॉमेडी जो आप करती हैं, बिल्कुल लगता है जैसे आसपास घट रहा हो, या जैसे कोई वीडियो देखता है, कुछ सास नंद के बाद बतावे लागत हो आप, तमाम चीज़, ये कंटेंट कहाँ से आपके पास आ जाता है? ये कंटेंट हम समझ लीजिए बचपन से ही सीखे हुए हैं। दरअसल मैं साल भर की या लगभग 14-15 महीने की थी तो मेरा भाई हो गया। तो मुझे अपने मम्मी से कनेक्शन उतना नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने दादी से कनेक्शन है। दादी मुझे 6 महीने 7 महीने की थी तब से लेकर निपुल साथ में लेकर कहीं भी चली जाती थी। तो उनके मायके जाते थे तो जैसे लेटे हुए हैं, औरतें बात कर रही हैं, तो गांव की औरतें लगभग ऐसे एक दूसरे से बात करती हैं, तो वो सब अभी भी दिमाग में फिट है। वही कंटेंट बना देते हैं? वही हम कंटेंट बना देते हैं। कुछ बताए तो कुछ सुन लीजिए। एक जो वायरल हुआ था, निहुरे निहुरे आवा चोर पहले चोराइस बेटवा मोर, तो वो भी हमारी दादी कहती थी, जैसे किसी को कुछ होता था या पापा को चिढ़ाने के लिए कहती थी। तो मैंने उसका कंटेंट बना दिया कि सास हमको दिन भर जब देखो तब बूढ़ा मैं कहा थी निहुरे निहुरे आवा चोर पहले चोराइस बेटवा मोर तब कोठरी पे दावा की। तो हम भैया लखनऊ में पैदा बहन, हम समझिन ना पाई। तब जब नैहरे गए तो अपने आजी से पूछें तो हमारा आजी कहें बे तू जाने ना पायू, वह तुहिन का सुनावत ही। हम कहीं ये कैसे, कहीं निहुरे निहुरे दुल्हनिया तो आवत ही, तो पहले उनका निहुरे निहुरे दुल्हनिया गयू, फिर उनके बेटा हुआ चुरा ली हूँ, अब तो हार कहाँ सुना माना था। हम कहन बहुत ठीक क्यों, मैं बताऊँ अब की जाबे तो हम कोठरी दावा करवे। पहला वो अवधि हमारा यही कॉमेडी वायरल हुआ था। उसके बाद हमने बहुत सी कॉमेडीज बनाई, अभी भी बनाते ही रहते हैं। अच्छा, अक्सर गांव में देखा गया बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग खासतौर से महिलाएं हैं, वो इस तरह की चीज़ें जो है करती रहती, निहुरे निहुरे चोर, मतलब नई नवेली दुल्हन जो है उसको कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो हमने आपसे जैसे बताया कि हम अपने दादी के साथ ही रहते थे, बल्कि सब लोग कहते भी थे तो इसको कम उम्र में बुढ़िया बना दे रही हैं, सब कुछ सीख जा रही है। लेकिन हमको बहुत कुछ उन्हीं से सीखने को मिला, और बहुत कुछ। ज्योति जी, विवाह जब होता है, दूल्हा जाता है मंडप में, शाम को भी जाता है और सुबह बासी खाए अपने गोंडम खाए, बासी खाए लड़के जाते हैं, तो कुछ मेहरुए सुनाए देती, लड़कन भर का और लड़कन भर के जितना साथी संग दोस्त रहा था सबका सुनावत थी। हाँ बिल्कुल। का कुछ जाना जाते बताओ जी। हाँ बिल्कुल सुनावा जाए। जब कबो दुल्हा आवत हैं तो रात में अभी आई हैं तो उनके साथ 2-4 जने यार दोस्त जरूर रहते हैं, और सुबेरे बासी खाए आई हैं तो जरूर आई हैं। तो दुल्हा तो बेचारा सीधा रहा था, वो कुछ नहीं बोला था, लेकिन जो दोस्तवा रहा था वो टुपी टिपी ढेर बोला था। उनके दोस्तवन के ताई ई गाड़ी जरूर है। नेमुला फरेला 360 मगर खट्टे खट्टे, नेमुला फरेला 360 मगर खट्टे खट्टे, दुल्हा के दोस्तन कह दीदी तू रही गई, दुल्हा के दोस्तन कह दीदी तू रही गई, मिल गए हैं बूढ़े भतार
फरे मगर बुढ़े बुढ़े मिल गए 360 बतार मगर बुढ़े बुढ़े ने बुला फरेला 360 मगर खट्टे खट्टे। ये भी हमने अपने पोस्ट पर भी नहीं डाला। अच्छा, पोस्ट पर नहीं डाला है, चलिए एक्सक्लूसिव गया। और एक आपने किसी मित्र के लिए हमारे गाली गाया था और उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे, उन्हीं की वजह से हमने आपको देखा था। मित्र का नाम सभी लोग जान जाएंगे क्योंकि मित्र हमारे वीडियो को शेयर अक्सर करते रहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ है, अर्निंग भी होती है। यूट्यूब फेसबुक से भी अर्निंग आपको हो रही है? जी, यूट्यूब से नहीं हो रही है, फेसबुक से हो रही है? जी बिल्कुल, फेसबुक से हमारी अर्निंग हो रही है। कितने वीडियो डाल देती हैं? दिन में 7-8 शॉर्ट वीडियोस, एक वीडियो लॉन्ग, और लाइव आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम कुछ है तो लाइव नहीं आते हैं। एक लॉन्ग, बाकी शॉर्ट्स वीडियो डालती हैं? जी बिल्कुल। तो कितनी इनकम है बताएंगे दर्शकों को, लोग जान जाए कितना पैसा कमाती हैं? आज तक सबसे हाईएस्ट $900 आ चुके हैं। $900। दर्शकों देख लीजिए, पैसा भी कमाती हैं ज्योति जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमेडी करने के लिए। तो कॉमेडी भी हो रही है, मजाक मजा, पुष्टई दुष्टई हो रही है। दुष्टई तो हम नहीं कह सकते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी से यही कहना चाहेंगे, अगर आपके आसपास अगल बगल कोई कुछ काम कर रहा है तो उसको ढकेलिए मत, उसको आगे बढ़ाइए, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। मैं दोनों के लिए कहना चाहूँगी। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं औरत थी तो इसीलिए मुझे सुनना पड़ा। आपने शुरू किया होगा तो आपको भी सुनना पड़ा होगा कुछ ना कुछ। जो लड़के शुरू कर रहे हैं वीडियोस बनाना, उनको भी सुनना पड़ रहा है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि इसके ज़रिए हो सकता है वो आज नहीं कमा रहे हैं, कल को साल भर बाद, 2 साल भर बाद कमाने लगें, तो उनकी रोज़ी रोटी है। तो उनको ऐसे मत बोलिए, नहीं अच्छा लगता है। कल को आप ही लोग जाएंगे उनके पास। ज्योति जी, गोंडा में खासतौर से देखा गया है कि बड़ेरी चढ़े वाला गीत होता है, कुछ गारी वारी होता है और लावा भूजे वाला होता है। दो लाइन है के सुनाई दिन जाए। छपरा चढ़े वाला हुआ था, खपड़ा आ जाता। पहले के ज़माना में ही रहा कि बारात जात रही, 2-2 3-3 दिन रहत रही, तो मेहरुए अपन गावत रही, बजावत रही, एक दूसरे का यहाँ वही मजा लियत रही, क्योंकि चोरी डकैती भी डर रहत रहा। अब तो 5 घंटा बारात नहीं रहत, आधा बरती है लौट आवत है। तो शुभ शायद के ताई थोड़ बहुत हुआ है। अब उतना गाड़ी नहीं हुआ क्योंकि भाई लोगों का ख़राब भी लागत है, लेकिन शुभ शायद तो जरूर हुआ है। तो जो उन सवेरे हुआ थे सुलाखा बुलाखा, उदय भैया गाँव गाना जिसके जरिए आप आए हो है, वो ये मेरे जो नीचे रही हैं, 4 औरतें नीचे रही हैं और 4 ऊपर रही हैं खपड़ा पर, मैंने छत पर अब खपड़ा के रहेगा। तो वह गई हैं का सुलाखा, तो उधर से कही हैं का बुलाखा, रात कहाँ रहे हो, मटखनवा नीचे वाली कही हैं का करते रहे हो। तो हुआ कहीं हैं जहाँ उदय नारायण के बहनी रही वहीं हम दिया दिखावत रहें। तू बच्यो मैं बच्यो मैं बच्यो मैं बच्यो मैं बच्यो, सुलखिया दिया ना बारे आवे, सुलखिया लट छितरा ए आवे सुलखिया। मैं बहुत गंदी गा रही है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर ना अच्छी लगी, हम अपने अपनाई गायन ना। लेकिन आप लोग जो जानत हैं उतने में समझ गए वही हैं। और एक हुआ था जो रात में जो दिन भत्तवान हुआ थी, अपने सबके कहा जाता है बड्ढारा, वही दिन शाम के जो नंद लोग रहती वही लावा भूजत थी। जो उन लावा फेरा के समय परछा जाता है, वही लावा दोनों घर से भूज के जाता है। अपने गोंडा जिला में भूजा जाता है, हमारे सबके नैहरे फैजाबाद नहीं भूजा जाता। वहाँ का कहती आई उनसे लीन जाता है भूजा इनसे, तो यहाँ गावा जाते हैं। तो एक लाइन लावा परछे बाप सुना चाहते तो सुन लियो। लावा भूजथ्यू किनन दो खेलवार करथ्यू, लावा भूजथ्यू किनन दो खेल रे करथ्यू, मोर नीक नीक चूल्हिया खराब करथ्यू, लावा भूजथ्यू किनन दो खेलवार करथ्यू, लावा जाऊ भूजबू तो नेग हम दियबै हो, लावा जब भूजबू तो नेग हम दियबै हो, दियबै में गाले कहारवा ओ सोनारा भतारवा ओ सोनारा भतारवा, लावा भूजथ्यू किनन दो खेलवार करथ्यू, लावा भूजथ्यू किनन दो खेलवार करथ्यू। मैं बहुत गंदा गारी मतलब औरतें गावत नहीं आपस में, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं अच्छा लगता है। सोशल पर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एक चीज़ है, पुराने चलन था, पुरानी परंपराएं हमारे यहाँ की थी। हम गारी
गारी भी गाए थे तो अपने मर्यादा में रह के गाए थे। हम आज तक कोई भी गलत शब्द का प्रयोग गारी में भी नहीं कहने हैं। अच्छा, अपने प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो आपने अश्लील नहीं डाला? हमने आज तक कोई भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया जो छोटे बच्चे ना सुन सकें, जो बुढ़े ना सुन सकें, जो जवान ना सुन सकें। परिवार सुन सकता है? पूरा परिवार, आपका 6 महीने का बच्चा भी सुन सकता है, 7 साल का बच्चा भी सुन सकता है, 60 साल का बुढ़ा भी सुन सकता है। हम ऐसे ही वीडियो डालते हैं। ऐसे वीडियो डालती हैं? जी बिल्कुल। हम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो आजकल की लड़कियां हैं 17 साल से लेके 25 साल तक, वो इन गानों में शर्म महसूस करती हैं। उनको लगता है हम देहाती हो जावे तो रील बनाओ बच्ची। हाँ, वो गाने पे रील बनाओ। तो बच्ची हो, रील बनाओ, कुछ भी करो, तोहार शौक है, लेकिन अपने जौन हमार तोहार सभ्यता है वो का लइके चलो, जानू कि नहीं ये आगे चली नहीं, यही 2-4 पीढ़ी में ख़त्म हो जाई। शर्म ना महसूस करो। हमें तो नहीं शर्म आवत। हम मॉल में भी जाए थे तो ऐसे बोली थे, क्यों भाई हम ना बोले? तू तो हिंदी बोला था, तो है हिंदी बोलम नहीं शर्म, अंग्रेजी बोले माँ, हम अवधी बोलम का है शर्म लागे? बंगाली तो बंगाली नहीं छोड़ दिया था। तमिल कोई दक्षिण भारत से आया था तो अपन भारत भाषा नहीं छोड़ दिया। बिहारी तो भोजपुरी बोला था। हमें आपका काहे शर्म महसूस हुए? तो जो ने जवान होते हुए बच्चे हैं, टीनएजर्स जेका कहा जाता है, इनका शर्म महसूस हुआ थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल शर्म ना महसूस करे। अपनी चीज़ कोई भी हो, वो छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, उसमें शर्म कब्बो महसूस ना करे, वही आदमी आगे जाता है। पश्चिमी सभ्यता जिस प्रकार से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है वेस्टर्न कल्चर, उसका बढ़ावा मिल रहा है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना लोग जाएं, जो अपना कल्चर है उसको ध्यान में हाँ, सब कुछ लेते हुए, उससे भी जो अच्छी चीज़ें हो वो वेस्टर्न कल्चर से भी लें, लेकिन अपने को ना छोड़ दें। जो अपनी सभ्यता है उसको लेते हुए आगे बढ़ें लोग, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल खुलकर बताया। जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर जो वीडियो डालती हैं उसमें इनके शब्द जो होते हैं चुने हुए शब्द होते हैं। अपनी परंपरा, जो अवध की परंपरा अवधी लोकगीत है, उसको गाती हैं। कॉमेडी, क्योंकि अपनी दादी से इन्होंने चीज़ें सीखी हैं, इसलिए अवधी पर इनको अच्छी जानकारी। लखनऊ जैसे शहर में रहकर इन्होंने पढ़ाई की, इसके बावजूद यह अपनी अवधी पर जो है पकड़ बना, अवधी वीडियो डालती रहती हैं। अवधी के जरिए काफ़ी फेमस हुई हैं। आपका सपोर्ट करते हैं ज्योति जी का। इनके पति हैं राम गोपाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं। राम गोपाल जी, पत्नी आपकी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, तो किस प्रकार से आपने समर्थन किया, सपोर्ट किया इनका? जी देखिए, हमारा समर्थन जो है इनको हमेशा रहता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी ये जो भी काम करें अपने मर्यादा में रहकर करें, अपने सीमाओं के अंदर जो है ये सारा काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं रहती। अच्छा, जब पहला वीडियो उन्होंने डाला तो आपको लगा कुछ गड़बड़ था उसमें? जी नहीं, हमें नहीं गड़बड़ लगा। इसीलिए जब पहला वीडियो इनका देखे हमने कहा ये बहुत सही है, बस इसी तरह से आप जो है वीडियो बनाते रहें, कोई जो है हमको दिक्कत ना होने। अच्छा, कुछ लोग कहा तो नहीं है अगल बगल के लोग की आपके? कहा तो है, लेकिन अब सबके सुना जाए तो कहाँ कहीं मिली कब सब काम। करा जी अपने मन के काम तो अपने मन ही के करे है भाई, कोई हमें आई थोड़ो खाना दे, अगर हमारे उनाई है तो। आमतौर में देखा जाता है मेहरुआ जो है परपंच बहुत करती हैं दूसरे के, तो ये तो गली गली में वो है कि मेहरुआ परपंच होना है, ये तो सब जगह है। ऐसे फुर्सत मिला? हाँ, ऐसे तो फुर्सत मिला है। हाँ, इनके लिए परपंच रहा था? कौनो परपंच नहीं रहा था, अपने काम से काम मतलब रखा थी बस, अपने वीडियो में बिजी रहा था बस, और कौनो नहीं है। सपोर्ट आप कर रहे हैं? हमारा पूरा सपोर्ट है इनको, पूरा सपोर्ट है। रामगोपाल जी का कहना एक चीज़ और है कि जो खाली समय रहता था वह खाली समय नहीं है, बिल्कुल अपने काम में अपनी चीज़ों में व्यस्त रहती हैं और अवधी को यह प्रमोट कर रही हैं, लोगों को यह इंटरटेन भी करती रहती हैं कि अपने कॉमेडी के माध्यम से। भाषा इनकी अवधी होती है जिससे गांव के लोग, सुदूर इलाकों के लोग, जो गोंडा आसपास क्षेत्र के लोग हैं, गोंडा या आसपास के ज़िले हैं, वहाँ के लोग कनेक्ट भी रहते हैं।